बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन के इबादत ही कामिल दीन है। जिसने नमाज अदा कर ली, रोज़ा रख लिया और मालदार होने की सूरत में ज़कात अदा कर दी और हज किया, इसने गोया मुकम्मल दीन पर अमल कर लिया। हालांकि कुरान और हदीस के मुताले से मालूम होता है कि इबादत मकासिद भी हैं और ज़राए भी। किसी एक चीज़ के मकसद और ज़रिए होने के दरमियान कोई तज़ाद नहीं है। बाज़ हैसियतों से एक चीज़ मकसूद हो सकती है और वही चीज़ बाज़ दूसरी हैसियतों से ज़रिया भी बन सकती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब मोहब्बत इलाही और मोहब्बत इलाही की तारीफ़ और 9 पॉइंट बताए जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, तबीयत का किसी लजीज शय की तरफ माइल हो जाना मोहब्बत कहलाता है और मोहब्बत इलाही से मुराद अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कुर्ब और इसकी ताज़ीम है। हज़रत सैयदना दादा गंज बख्श अली हिजवेरी अलैहि रहमतुल्लाह मोहब्बत इलाही की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, बंदे की अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत वो एक सिफत है जो फरमाबरदार मोमिन के दिल में ज़ाहिर होती है, जिसका मानी ताज़ीम व तकरीम भी है। यहाँ तक कि बंदा मोहब्बत की रज़ा तलब करने में लगा रहता है और इसके दीदार की तलब में बेखबर होकर इसकी कुर्बत की आरज़ू में बेचैन हो जाता है और इसे इसके बगैर चैनो करार हासिल ही नहीं होता। इसकी आदत अपने महबूब के जिक्र के साथ हो जाती है और वो बंदा गैर के जिक्र से दूर और मुतनफ़िर रहता है। वो तमाम तबी रग़बतों ख्वाहिशों से जुदा होकर अपनी ख्वाहिशात से किनारा कश हो जाता है। वो गलबा मोहब्बत के साथ मुतवज्जा होता है और खुदा के हुक्म के आगे सर झुकाता है और इसे कमाले और साफ के साथ पहचानने लगता है। सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। और हदीस मुबारका है, ईमान क्या है? हज़रत अबू ज़रैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल और इसका रसूल तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हों। इसीलिए हिज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल और इसके रसूल से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है। मोहब्बत इलाही पैदा करने के 9 तरीके और असबाब। कामिल वजूद अता फरमाने वाली हस्ती से मोहब्बत। इंसान देखे कि इसके जिस्म का कमाल और बका महज अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से है। वही ज़ात इसको अदम से वजूद में लाने वाली है, इसको बाकी रखने वाली और इसके वजूद में सिफ़ात कमाल, इनके असबाब और इनके इस्तेमाल की हिदायत पैदा करके इसे कामिल करने वाली है। तो इसी ज़ात से ज़रूर मोहब्बत रखनी चाहिए। नंबर 2, अपने मोहसिन से मोहब्बत। जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पहचानने का हक है, अगर बंदा इस तरह उसे पहचाने तो ज़रूर जान जाएगा कि इस पर एहसान करने वाला सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही है और मोहसिन से मोहब्बत फितरी होती है, लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत रखनी चाहिए। नंबर 3, जमाल वाले से मोहब्बत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जमील है, जैसा कि हदीस पाक में है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल हमाला, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल जमील है और जमाल को पसंद करता है और जमाल वाले से मोहब्बत फितरी और जबली है, लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत का ये भी एक सबब है। नंबर 4, उयूब से पाक ज़ात से मोहब्बत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तमाम उयूब और नकाई से मुनज़्ज़ह है और ऐसी ज़ात से मोहब्बत करना असबाब मोहब्बत में से एक कवी सबब है। नंबर 5, मोहब्बत इलाही के मुतालिक बुजुर्गान दीन के अक़वाल व अहवाल का मुताला कीजिए। इसके लिए इमाम अबुल कासिम कशरी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह की किताब रिसाला कशीरिया और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब इहयाउल उलूम जिल्द 5 का मुताला भी मुफीद है। नंबर 6, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नेमतों में गौर कीजिए। इंसान देखे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो मुनइम व हकीकी है, तमाम नेमतें इसी की तरफ से हैं और वो हर मखलूक को अपनी नेमतों से नवाज रहा है।
ये एहसास इंसान के अंदर मुनीम हकीकी की मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। नंबर 7, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अदल और फजल और रहमत में गौर कीजिए। इंसान गौर करे तो इसे अदल और इंसाफ में सबसे बढ़कर ज़ात अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ही दिखाई देगी, और ये भी देखेगा कि काफिरों और गुनाहगारों पर भी इसकी रहमत जारी है, बावजूद ये कि वो इसकी नाफरमानी और सरकशी करते हुए दिखाई देते हैं। ये गौर और फिक्र इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत पर उभारेगा। नंबर 8, मोहब्बत की अलामतों में गौर कीजिए। उलमाए कराम फरमाते हैं, बंदे की अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत की अलामत ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिससे मोहब्बत करता है, बंदा उसे अपनी महबूब तरीन चीज़ पर तरजीह देता है और बकसरत इसका जिक्र करता है, इसमें कोताही नहीं करता, और किसी दूसरे काम में मशगूल होने के बजाय बंदे को तन्हाई और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मनाजात करना ज़्यादा महबूब होता है। और नंबर 9, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नेक बंदों की सोहबत और इनसे मोहब्बत। नेक बंदों की सोहबत और इनसे मोहब्बत भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत करने का एक जरिया है कि नेक बंदे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मोहब्बत का दर्स देते हैं और इनकी सोहबत से दिलों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मोहब्बत पैदा होती है। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करते हैं इन पॉइंट्स की रोशनी में आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।